हाँ जी बेटा, इसके बाद हम लेक्चर नंबर 18 लेके आए हैं। 16 लेक्चर हमारे कल तक हो चुके हैं। 17 लेक्चर पार्ट नंबर 5 मैंने डाल दिया है, ठीक है। पार्ट नंबर 5 एलपी सीरीज का। और अब मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। उनके क्वेश्चंस करवाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी बेसिक्स बातें कि परम्यूटेशन क्या होता है। क्वेश्चन है लिखे हुए मैंने 15। ये 15 क्वेश्चंस तो कंफर्म हो जाएंगे, बट ये सारे क्वेश्चन एक बार परम्यूटेशंस के हैं, बट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की बेसिक बातें बता रहा हूं। एक वर्ड लिखा हुआ है आपका परम्यूटेशन, एक वर्ड लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन। अब इन वर्ड का मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है। परम्यूटेशन और परम्यूटेशन की जो डेफिनेशन है वो होता है अरेंजमेंट। अरेंज करना किसी चीज को। और कॉम्बिनेशन होता है किसी चीज का सिलेक्ट करना। सबसे पहले मैं परम्यूटेशन के बारे में आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। अरेंज करते हैं। आप स्कूल की प्रेयर अटेंड की होगी आपने, उसके अंदर आपको सबसे पहले जो छोटे कद वाला बच्चा है उसको खड़ा किया जाता है, फिर उससे बड़े अरेंज किया जाता है। यस, सिलेक्ट तो नहीं होता ना, अरेंज करके रखा जाता है उसको। अरेंजमेंट का एक एग्जांपल छोटा सा। दूसरा एग्जांपल, आपकी क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे बाहर खड़े हैं, 20 कुर्सियां अंदर लगी हुई हैं, चेयर्स। तो सबसे पहले एक रोल नंबर 1 वाला बच्चा अंदर जाएगा, तो उसके पास कितने चांस है कि वो कितनी चेयर्स में से कहीं भी जाके बैठ सकता है? क्या चांस है? 20 चांस है। यस बेटा, बैठ गया जाके कहीं भी। फिर एक बच्चा और आया, उसके पास कितने चांस है? 19 चेयर में से किसी भी चेयर में जाके बैठ सकता है वो। अब जो पहले वाला बच्चा बैठा था उसके पास 20 चॉइस थी इंडिपेंडेंट का मतलब कि वो पहले वाले पे डिपेंड नहीं है। अब वो 19 चेयर में से किसी में भी जाके बैठ जाएगा। जब एक की अरेंजमेंट दूसरे के साथ डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट हो, कि वो जिस चेयर पे बच्चा बैठ गया है वो उससे कोई तालमेल नहीं है उसका, बाकी 19 चेयर में से किसी भी जाके बैठ जाएगा, इंडिपेंडेंट। जब इंडिपेंडेंट की बात आती है तो उसके पास कितने चांस है? 19। आगे वाले के पास 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और लास्ट में एक ही बच्चा बच गया और एक ही चेयर बच गई। तो इस तरह से अच्छा मल्टीप्लाई क्यों किया जाएगा? क्योंकि ये इंडिपेंडेंट रिलेशन है। इंडिपेंडेंट रिलेशन में क्या होगा? सभी टर्म्स की क्या कर दी जाएगी? मल्टीप्लाई। तो इस चीज की मल्टीप्लाई करनी तो पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मैथमेटिशियन साइंटिस्ट ने एक रिसर्च की जिसमें इसको 20 से लेके 1 तक मल्टीप्लाई को इन्होंने इस वर्ड से लिख दिया 20। और ये हिंदी में तो ये जो बोला जाता है मेरे ख्याल से विश्वनाथी बोधक होता है हिंदी में। इसका मैथ के अंदर सिंबल है फैक्टोरियल। क्या वर्ड बोलते हैं? फैक्टोरियल। इसको हम ऐसा करके भी लिख सकते हैं, ऐसे बना के। ये और ये जो सिंबल है फैक्टोरियल के, कब लगाना है? जब हमारे पास कोई नंबर खत्म होता 1 तक जाए। आगे तो नहीं सकता। 0 चेयर बची, 0 बच्चे बचे, इंटू 0 कर देंगे तो सारा 0 हो जाएगा। यानी कि फैक्टोरियल का नंबर पीछे से कहीं से स्टार्ट होगा, बट खत्म कहां पर जाके होगा? 1 तक होगा। यानी कि वो चीज क्या हो जाएगी? या तो लिखा जाएगा उसको 20 फैक्टोरियल, या फिर लिखा जाएगा फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है और ये भी होता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने 2-4 एग्जांपल की बात करता हूं। सबसे पहले परम्यूटेशन की ही बात कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऐसे लिख दिया। पहले अच्छे तरीके से आपको बेसिक बातें समझाऊंगा।
जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालो, जैसे कि मैंने बताया 4 फैक्टोरियल ये और ये की बात होती है। आपसे 4 फैक्टोरियल के बारे में पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे? 4 3 2 1 कितना हो गया? 24। अगर आपसे 5 फैक्टोरियल के बारे में पूछ लिया जाए तो क्या करोगे? 5 into 4 into 3 into 2 into 1 कितना हो गया? कितना हो जाएगा? 120। आई होप तो समझ आ गया। अगर 6 फैक्टोरियल की बात कर ली जाए तो 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 720। आई होप तो समझ आ गया। ये होता है फैक्टोरियल का मतलब। और परमुटेशंस का मीनिंग क्या है? अरेंज करना। ठीक, एग्जांपल तो दे दिए। आप की क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, वो 20 बच्चे प्रेयर में जाके खड़े होते हैं क्लास वाइज। तो सबसे पहले सबसे छोटा बच्चा 20वें नंबर पे आएगा, फिर 19वें पे, 18वें पे। तो क्या हुआ? उसको क्या बोला जाता है? अरेंज करना। अगर आपके पास कोई कौन सी टेबल है, ये सर्कल वाली टेबल है, उसमें मैन और वोमेन को बिठाना है। अब बिठाना एक तो सिंपल पता लग जाएगा। बिठाना मतलब क्या होता है? सिलेक्ट नहीं करना। वोमेन बीच में बिठानी है तो क्या हुआ मतलब? इसका मतलब मैन को कहां अरेंज करना है? बीच में कहीं अरेंज करना है। तो सिलेक्शन भी आ सकता है उसमें अरेंजमेंट भी आ सकता है। ये तो थी परमुटेशन की बात, फैक्टोरियल से रिलेटेड। परमुटेशन में एक फॉर्मूला लगना है हमेशा, NPR। P का मतलब यहां पर किस वर्ड से है? परमुटेशन। P वर्ड लिखा हुआ है तो परमुटेशन है। अब बात करते हैं N की। N है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स और R का मतलब होता है फेवरेबल टर्म। अब मैं इसके बारे में बताना चाहूंगा। अब मैं बताता हूं, इसका एक एग्जांपल देना चाहूंगा। वैसे इसका मैं फॉर्मूला पहले लिख देना चाहता हूं। NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइड में n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपको परमुटेशन में लगाना है। NPR का ये फॉर्मूला है परमुटेशन का। अब मैं बताना चाहूंगा, n बताया टोटल नंबर ऑफ टर्म, r बताया मैंने फेवरेबल टर्म। इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। क्लास के अंदर 5 चेयर पड़ी है तो वो n है, और 4 बच्चे बाहर खड़े हैं, उन 4 बच्चों को उस चेयर पे आके बैठना है। एग्जाम्पल का हो, पहला बच्चा, उसके पास कितने चांस है? 5 चांस है चेयर पे बैठने के, बैठ के आके। दूसरे बच्चे के पास 4 चांस है, तीसरे के पास 3 चांस है, दूसरे के पास क्या है, चौथे के पास क्या है, 2 चांस है। ठीक है, 5 चेयर है, चेयर एक बच गई, डजंट मैटर। तो लिंक कितना बन जाएगा? 60 आ जाएगा। यानी कि 60 तरीके से वो अपने चेयर्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अगर मैं इसको इस फॉर्मूले से करूं तो मेरे पास 5p n मेरे पास क्या है? यहां मैं लिखता हूं 5p4। 5 टोटल है और r फेवर है। तो मैं अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो मैं क्या करूंगा? 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा नीचे? 1 फैक्टोरियल। एक छोटी मोटी बात और बता देता हूं। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 ही होती है। ये आपको याद रखनी है। और 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिखोगे? ये मैं लिख चुका हूं, देखो जरा कितना आएगा मेरे पास। यहां पर 5 फैक्टोरियल, यहां मैंने मिस्टेक कर दी, 120 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, सॉरी गलती हो गई। मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया तो भी आंसर 120 आया, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या है? 120। यानी कि साइंटिस्ट ने इस फॉर्मूले को बना दिया कुछ क्वेश्चंस करने के लिए। आई होप सो समझ आ गया। मतलब आपने जहां आपके पास परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो पिछला चैप्टर किया, एक पेज किया,
तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अलग चीज थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अलग चीज थी। इसमें परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट करना है और कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं परमुटेशन के बारे में ही बात करूंगा, कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना, बस इतना बता दिया कि कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है। फॉर्मूला उसमें जो लगेगा वो आपको कल के लेक्चर में बताऊंगा, आज के लेक्चर में नहीं। कंफ्यूज नहीं होना आपने, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन लिखे हैं सारे वो मैंने परमुटेशन से रिलेटेड ही लिखे हैं। सबसे पहला मुद्दा होता है कि जो चीज समझ आए पहले एक ही चीज पे काम किया जाए। तो परमुटेशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है क्या चीज होती है। आई होप सो समझ आ गया होगा। क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड बेटा, ठीक है। हाँ जी बेटा, परमुटेशंस के बेसिक बता दिया मैंने आपको, ठीक है। फैक्टोरियल के बारे में बता दिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कुछ बातें अभी भी कुछ बाकी हैं, तो जैसे जैसे क्वेश्चन शुरू होंगे तो उसके अंदर एक ट्रिक बताई जाएगी, कुछ ट्रिक्स बताई जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, 5p3 है। 5p3 मैं फॉर्मूला बार बार यूज होगा तो उस फॉर्मूले को एक जगह पे लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना रहे। इसको मैं रन करना पड़ जाएगा। ये फॉर्मूला है। तो कुछ बीच में कुछ क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी है, एन की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन इक्वल आर हो सकती है, बट एन की वैल्यू कभी भी छोटी नहीं होगी आर से। या तो बराबर होगा आर के एन या फिर बड़ा होगा। क्यों? क्या आप अभी ऐसा बोल सकते हो कि 5 चेयर क्लास के अंदर पड़ी है और 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे आके 5 चेयर पे कैसे बैठेंगे? क्लियर? यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट तो होना चाहिए ना सही। जैसे स्कूल के अंदर चेयर्स टेबल वगैरह होते हैं तो उतने बच्चों के हिसाब से रखे जाते हैं कि नहीं? कम से कम क्या है, बिल्कुल शुद्ध और देसी सा एग्जांपल दे रहा हूं। कम से कम उतने चेयर टेबल तो होते हैं ना जितने स्टूडेंट होते हैं। चेयर टेबल ज्यादा हो तो बात अलग है, पर कम तो नहीं होते ना। मीनिंग एन जो होगा ना हमेशा वो या तो बराबर होगा, एक बराबर का साइन है, या फिर जिस तरह फेस खुला पड़ा होगा। एन हमेशा क्या होगा, आर से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। अब आपको जानकर खुशी होगी कि यहां पर एक क्वेश्चन तो आपका हो चुका है। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है। इसमें इन्होंने क्या बोला, मतलब क्वेश्चन फर्स्ट से कराऊंगा, बढ़ते सारे क्या होगा कि सबसे पहले पहला क्वेश्चन हो गया एनपीआर। इन एनपीआर द रिस्ट्रिक्शन। रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्शन मतलब रुकावट, मतलब जो नहीं हो सकता, बाधित है जो, यानी कि जो नहीं मान सकते। एन बड़ा होगा आर से, यस होगा। ये एन है, ये आर है, बड़ा हो सकता है। एन बराबर हो सकता है, यहां पर 5 भी लिख सकते हैं, पर एन छोटा नहीं होगा। कभी ऐसा बोलोगे कि 5 आइटम में से 5p6 लिख दूं, 5p6। कभी ऐसा बोलोगे कि 5 में से 6 आइटम निकल रहे? नहीं ना। इसका मतलब ये वाली चीज नहीं आएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 तो आपका लगेगा हो ही गया। आई होप सो समझ आ भी गया होगा मेरा बेटा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन में। तो एन मेरे पास क्या है, 5 है, आर मेरे पास 3 है। तो 5p3 क्या बोलता है फॉर्मूले के हिसाब से? 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल आ गया और 2 फैक्टोरियल आ गया। इस क्वेश्चन को करने के चलिए तो सिंपल से क्वेश्चन है, 2-4 शुरू वाले को दिक्कत नहीं है। आगे जब क्वेश्चन समझने लायक आएंगे तो दिक्कत होगी। इसका एक शुद्ध सा तरीका ये है, 5 4 3 2 1 तक ले गए और 2 फैक्टोरियल को 2 गुना 1 तक ही जाना है, काट दिया चलो, मान लिया आंसर आ गया। ठीक है, पर इसका एक तरीका है जो काम आएगा, सुन लीजिए। ये तो चलो अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि यहां पर अगर 11 हो और यहां पर 8 हो तो आप 11 को 1 तक लेके जाओगे, 8 को 1 तक लेके जाओगे, फिर काटोगे। तो उसका तरीका है, पता क्या है? यहां पर बात को समझना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला एग्जांपल है तो पहले एग्जांपल से आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा, इसलिए इस चीज को ध्यान से समझो। 5 के रास्ते में 2 फैक्टोरियल आता है कि नहीं?
तो 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल लिख दो, क्योंकि 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2 गुना 1 होता है। रास्ते में फैक्टोरियल आएगा वहीं रुक जाओ। नीचे वाली रकम के हिसाब से ऊपर वाला फैक्टोरियल तक ले जाओ। ये हो गया आंसर। आंसर तो फिर भी वही आना है। यस, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं अपना, क्वेश्चन से हटकर, क्वेश्चन से पहले हमारे को, चलो आ ही जाएगा, आगे पहुंच ही जाएगा हमारा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 60। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को आपने 10p2 को इवेल्युएट करना है। क्या फॉर्मूला होगा, 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा बेटा 10 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। अब आप अंदाजा लगाओ जो मैं कहना चाह रहा था। एक तो आप ये बेसिक तरीका लगाओगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर आप 8 फैक्टोरियल 8 7 6 5 4 3 2 1, आप फिर इसको काटोगे, फिर आएगा 90। लेंथी होगा क्या नहीं, आप खुद अंदाजा लगाओ। 10 फैक्टोरियल के रास्ते में कहीं 8 फैक्टोरियल आता है, तो 10 into 9, आगे वालों को 8 फैक्टोरियल लिख दो, क्योंकि होना क्या है 8 7 6 8 फैक्टोरियल ही होना है। जो चीज नीचे नजर आ रही है वो 10 के रास्ते में आती है, तो वहीं तक ही पहुंचो जिससे टाइम बच जाए। आई होप सो समझ आ गया मेरा बेटा। बस ये आ गया तो समझ लो परमुटेशन आ गया, ये आ गया परमुटेशन आ गया। खुद सोचो जरा कैसी फीलिंग आ रही है आपको। क्वेश्चंस तो आएंगे, करना तो पड़ेगा, बट टीचर एक बात बोल रहा है ये आ गया तो सब कुछ आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंसर क्या है इसका 90। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, तो क्या है मेरे पास 11p5, तो 11 फैक्टोरियल और 11 माइनस 5 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। तो अब इसको 11 को 1 तक और 6 को 1 तक लेके जाने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे 11 10 9 8 7 6 फैक्टोरियल तक जाएंगे, क्योंकि नीचे 6 फैक्टोरियल पड़े, काट देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा आंसर तो निकालना तो पड़ेगा यार बेटा, कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा 990, ये आ जाएगा 56 0 5 54 और 5 59 0 45 4 0 4 4 5 55,440। कहां है आंसर, ये। ओके बेटा, समझ आ रहा है, यस क्लियर हो गया कहां तक लेके जाना है। आई होप सो समझ आ गया। ये वाली चीज बहुत काम आएगी आगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है 4p3, क्या होगा 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, फॉर्मूला ये लगेगा 4 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 1 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो बच क्या गया 4 फैक्टोरियल। 4 3 2 1, कितना आंसर आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल को 4 3 2 1 लिखेंगे, नीचे 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 हो गया। आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन 21। कैसे समझ आ रहे हैं, आसान से क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ नहीं है। तो हमारा जो टारगेट है, मेरी पूरी कोशिश है इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मैं जो एडिशनल क्वेश्चन डालूंगा वो नेक्स्ट वीक में डालूंगा, मतलब नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक, क्योंकि पहले चैप्टर होने चाहिए, एक्सरसाइज होने चाहिए, एडिशनल क्वेश्चन बाद की बातें होती हैं। क्योंकि मुझे किसी ने सजेशन तो दी थी कि एडिशनल क्वेश्चन कराओ ही ना, बट मैं अपनी ही करता हूँ, मुझे जो सही लगता है वो करता हूँ, आप भी अपनी ही करा रहे हो, बट वो नहीं। अब बोलता है एक बात बताऊं, कहना नहीं चाहिए। एक बच्चा गलत दिशा में चला गया, वो नशे कर रहा है, कहता मैं तो अपनी करूंगा ही, अच्छे कामों में अपनी करो, सोचो समझो विचार करो, पेरेंट्स की बात भी ठंडे दिमाग से सुनो, यूट्यूब टीचर्स हैं या स्कूल टीचर है उनकी बात भी सुनो, मेरी बात भी सुनो, जो आपको सही लगे वो करो, बट दिमाग लगाओ। आपको पता होना चाहिए आपके लिए अच्छा बुरा क्या है, समझे, क्योंकि आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है, मैं बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, आपका जो दोस्त है वो समाज तो है ही, चलो
पर आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है वो कौन सा है? आप सेटिस्फाइड हो गए, आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है वो आप खुद हो, समझे? आपको अपने अच्छे बुरे की पहचान खुद होनी चाहिए। आगे चलते हैं बेटा, करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? 5th है। क्वेश्चन नंबर 5th क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5th बोल रहा है 5p 4p4 4p4, ठीक है। 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल और 4 माइनस 4, तो नीचे क्या आ गया? 0 फैक्टोरियल। जैसे कि आपको बताया कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ऊपर क्या रह गया? 4 फैक्टोरियल रह गया, नीचे क्या है? 1 रह गया। तो 4 फैक्टोरियल का मीनिंग क्या है? 24। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब NPR पूछा जाए और NR के इक्वल हो तो उसकी वैल्यू हमेशा n फैक्टोरियल ही आती है। बात समझ आई? जैसे 8p8, अब 8p8 में नीचे तो 8 माइनस 8 0 हो जाना, ऊपर क्या रहेगा? 8 फैक्टोरियल। NPR में n और r सेम हो तो NPR जो भी लिख रखा हो उसका जो आंसर है वो n फैक्टोरियल ही आएगा। जैसे यहां पर 0 फैक्टोरियल आ गया तो उसको 1 लिखा गया, तो रह क्या गया? 4 फैक्टोरियल। और 4 फैक्टोरियल किसको रिप्रेजेंट करता है? n को, ठीक है। तो क्या आ जाएगा वो? n फैक्टोरियल या r फैक्टोरियल, कुछ मर्जी लगा दीजिए। तो r फैक्टोरियल या n फैक्टोरियल में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। आई होप सो समझ आ गई बात। हमारे 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे की तरफ बढ़ेंगे और मेरी पूरी कोशिश है कि इसके मैं आज 20 से ऊपर क्वेश्चन या मतलब 20 क्वेश्चन तो करवाई, ठीक है। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन हमारे हो गए इधर से 5। वैसे तो 9वां क्वेश्चन भी बता दिया मैंने आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये किसका सिंबल है? क्या बताया गया है? 7। और ये किसका सिंबल है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल किसी भी तरह लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, 7 फैक्टोरियल मैंने क्या बताया? ये होता है। तो इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी? 5040। रट्टा नहीं लगा के आया, याद ही है मुझे पहले से। जैसे कि मैंने आपको भी लिखवाया था 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 6 फैक्टोरियल 720 होता है, 7 फैक्टोरियल 5040 होगा और 8 फैक्टोरियल हमारा 40320 होगा। मल्टीप्लाई ही तो करनी है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ चुका है 5040, फर्स्ट ऑप्शन। जैसे कि आपको बताया क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 0 के बारे में बोला गया, 0 फैक्टोरियल। जैसे कि बताया 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या ध्यान रखनी है आपने? 1 होती है। तो ये भी हो गया। कुछ क्वेश्चंस तो मजाक है, बी ऑप्शन। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लॉजिकल क्वेश्चन है। बोला है इन्होंने इन NPR n इज ऑलवेज, n जो है NPR के अंदर जो n क्या है? इंटीजर होगा, फ्रैक्शन होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर होगा बेटा, क्यों? n की वैल्यू और r की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, इंटीजर होगी, पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 माइनस में कभी नहीं आएगी। कभी आप बोलोगे कि -4 चीजों में से -6 चीजें निकाल दो, ऐसा बोलोगे ना? ऐसा बोलोगे? क्लास के अंदर -10 चेयर पड़ी हैं, वो -15 बच्चे आ जाएंगे, उसमें आके बैठेंगे। नो। तो n और r दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू होगी और पूरी पूरी होगी, बटे में भी नहीं होगी, फ्रैक्शन में भी नहीं होगी, बाय में नहीं आएगी। इंटीजर तो 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। जीरो जो होता है नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा, यानी कि n और r की वैल्यू पूरी पूरी आएगी, बटे में नहीं आएगी और प्लस में आएगी पूरी पूरी। मतलब आप उसको नेचुरल नंबर भी मान सकते हो, होल नंबर ही लिया जाएगा। होल नंबर क्या होगा? 0। r 0 हो सकता है, r 0 हो सकता है, पर n 0 नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गई बात? तो इसका जो आंसर है वो क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। आई होप सो समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है पहले।
बता दिया मैंने आपको, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस निपटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी कराएंगे, 11 क्वेश्चन करते हैं पहले, क्योंकि छोटे मोटे क्वेश्चन रह गए। एनपीआर को कैसा लिखा जा सकता है, तो अभी बताया मैंने आपको, फॉर्मूला ही बताना है, n फैक्टोरियल या n माइनस आर फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल के अकॉर्डिंगली कैसे लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो कौन सा फॉर्मूला हो गया हमारा, फॉर्मूला बताना सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ये अपने को इक्वल दे रखा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन होने लग जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तो बेसिक तरीका, एक बाय ऑप्शन। तो पहले बेसिक तरीका कराता हूं, ध्यान से समझना। ये इक्वल दे रखा है और हमें क्या करना है, ये चीज इक्वल दे रखी है, np4 इक्वल 12 मल्टीप्लाई np2, देन n इज इक्वल टू, n की वैल्यू निकालनी। बेसिक तरीका करेंगे, n फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल। 12 अलग है, n फैक्टोरियल और n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो अब क्या करेंगे, इक्वल का साइन है तो दोनों साइड से ऊपर ऊपर n फैक्टोरियल काट सकते हैं बेटा। यस, आई होप सो समझ आ गया, बात को समझे। अब जो क्वेश्चन आएंगे आगे वो समझने लायक क्वेश्चन आएंगे। अब मुझे बताओ कि n माइनस 2 फैक्टोरियल और n माइनस 4 फैक्टोरियल में बड़ा कौन सा है। जैसे हम क्वेश्चन करते थे अभी अभी कि ऊपर 10 फैक्टोरियल तो बैक लेके जाते थे, इन जैसे क्वेश्चन करते थे ना। तो इसमें n माइनस 4 बड़ा है, माइनस 4 बड़ा है, माइनस 2 बड़ा है। अगर जिसका साइन, जो नंबर बड़ा है माइनस वाला, वो छोटा होता है। माइनस 4 बड़ा होता है नंबर के हिसाब से, या माइनस 2 बड़ा है। तो आप माइनस 2 को बैक ले जाओ कहां तक, n माइनस 4 तक। बात को कैच करना, इसको ऐसे ही पढ़ा रहने दो, इसको क्या करो, बैक ले जाओ, n माइनस 2, एक और कम करोगे तो n माइनस 3, एक आगे क्या आएगा, n माइनस 4 फैक्टोरियल। ऐसे तो खत्म ही नहीं होगा। n माइनस 2, जैसे आप मान लो यहाँ पर 8 फैक्टोरियल होता तो कहां तक लिखते, 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल लिख सकते थे ना। कुल मिला के इस चीज को वहां तक बैक लेके जाना है जहां ये हो। n माइनस 2 फैक्टोरियल को n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4। मैं बताना चाहूंगा कि मान लो आपको 10 फैक्टोरियल को लेने को, तो आप 10 9, मान लो 10 फैक्टोरियल है, यहाँ पर आपके पास 8 फैक्टोरियल है, तो आप इसको कहां ले जाना पसंद करोगे, 8 फैक्टोरियल एग्जांपल। तो आप n माइनस 2 फैक्टोरियल को कहां तक ले जाना पसंद करोगे, या n माइनस 4 फैक्टोरियल बड़ा है बराबर में, और नीचे नीचे कोई चीज पड़ी है तो वो क्या हो जाएगी बेटा, कैंसिल हो जाएगी फैक्टोरियल से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, n माइनस 2, n माइनस 3, इसको इससे 12 को 1 से। तो आपने एक बात का ध्यान रखना है, करने को इसमें कौन सा तरीका लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, इस 12 को इधर लेके आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, फैक्टर करेंगे। तो मैं आपके सामने एक चीज रखूंगा, आप क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शंस का सहारा ले लेंगे। वैसे तो आप ऑप्शन का सहारा यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ वैल्यू पुट करके और इसको कैलकुलेट कर लो, बट वो हो जाएगा लेंथी। n की वैल्यू जैसे कि बताया नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो b क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। ऐसी ऑप्शन ले लिया, b ऑप्शन, n की वैल्यू 6 ले ली, 6 पुट करके देखिए, यहां पर 6 पुट करके देखिए, यहां 6 पुट कर दिए, यहां 6 पुट कर दिए, ये क्या आया 4, ये क्या आया 3। तो क्या ये इक्वल आ गया, इक्वल आ गया, तो n की वैल्यू 6 हो गई। अगर इक्वल ना आता तो तीसरी वैल्यू पुट करते, चौथी वैल्यू पुट करते। आई होप सो समझ आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे, और ये बात समझ आ भी गई होगी कि यहाँ पर हमारे पास n-4 फैक्टोरियल बड़ा है या n-2 फैक्टोरियल बड़ा है। अगर n-2 फैक्टोरियल बड़ा है तो इसको बैक लेके जाओ कहां तक, जहां तक ये है, ताकि ये नीचे नीचे है तो कट जाए। कैसे, ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इधर लेके आएंगे तो ऊपर आएगा ना, कटेगा ना, फिर भी तो बराबर वाली साइड से मल्टीप्लाई में टर्म हो तो बराबर से काट सकते हैं। n-2 n-3 को 1 से मल्टीप्लाई क्रॉस करके 12 की 1 से मल्टीप्लाई, इसको आप मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते थे, n इंटू n माइनस 2n माइनस 3 इंटू n माइनस 3 इंटू माइनस 2, और ये प्लस 12
इधर जाके क्या हो जाएगा -12 n स्क्वायर -5n -6। इसके कर दो फैक्टर करके फैक्टर भी करके n की वैल्यू निकाल सकते थे, या फिर n की वैल्यू ऑप्शन से क्या करते, यहां पर पुट करके देखो 6 अगर वो कैलकुलेशन करने पे 0 बना देता है तो आंसर माना जाएगा, नहीं बनाता है तो आंसर नहीं माना जाएगा। बी ऑप्शन में आ जाएंगे, सी में आ जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चंस कितने हो चुके हैं, हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 12, उसमें से एक 10 क्वेश्चन रह गया, ये अब हो जाएगा। उसके बाद 5-7 क्वेश्चन और करवाने की कोशिश करेंगे। हाँ जी बेटा, आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 13, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, np3 रेशो np2 3:1 और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं पुट करके। कैसे, यहां पर आप ऑप्शन लेके n की वैल्यू यहां पर 7 और 2 पुट कर दे, फिर इसकी कैलकुलेशन अगर 3:1 बनाता है तो आंसर माना जाएगा, नहीं बनाता तो फिर n की वैल्यू 4 पुट करो, 5 पुट करो। ये वाला तरीका तो है, आप लगा के देखिए, बट मैं आपको बेसिक तरीका कराऊंगा। np3 में फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, n फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। रेशो की बात की जा रही है तो बाय में लिखोगे n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। पता होगा, रेशो वाला चैप्टर आपने किया, रेशो का मतलब डिवाइड होता है। फिर क्या होगा, ये चीज क्या है, पलट जाएगी ना, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या होगा, कट जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि n माइनस 2 फैक्टोरियल बड़ा है, n माइनस 3 फैक्टोरियल बड़ा है, -2 बड़ा है ना, तो उसको हम बैक लेके जाएंगे। कहां तक बैक लेके जाएंगे, n माइनस 3 फैक्टोरियल का। तो n माइनस 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये कट जाएगा फैक्टोरियल से फैक्टोरियल, n माइनस 2 इक्वल 3 आ जाएगा, -2 से जाके क्या हो जाएगा, +2, n इक्वल क्या आ गया 5। आपका आंसर आ गया। आई होप सो समझ आ गया। अगर आप बेसिक से करें देन वेल एंड गुड, अदरवाइज क्या कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं, यहाँ पर मैं चलो अपने को वैसे ही टाइम बचा के पहले आप 7 लिखोगे, फिर n की वैल्यू 4 लिखोगे, तो मान लो मैं सी ऑप्शन पुट करके देखता हूं, तो मैं एक बार तो यहां लिख दूंगा 7, यहां पर भी 5 लिख दूंगा क्योंकि सी ऑप्शन ले रहे हैं। अगली बार मैं दूसरे में 5 पे 2 लिखूंगा, इधर सी ऑप्शन ले लेंगे। 5 पे 3 का मतलब क्या है, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, नीचे 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये पलट जाएगा, ये 3 फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा और ये 5 फैक्टोरियल नीचे रह जाएगा, ये कट जाएगा, ये पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे रह जाएगा। और ऊपर वाले 3 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूंगा, 3 to 1, 2 फैक्टोरियल को 2 into 1। तो मेरे पास जो रेशियो है वो क्या है 3/1। अगर वो तो 3/1 बढ़ा देगा ऑप्शन, वो माना जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं ABCD ऑप्शन लेके। अब बात करते हैं मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, 14 के बाद 15 की बात करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 10 रह गया उसकी बात करेंगे। आई होप सो समझ आ रहा है। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, m plus n p2 56, इक्वेशन फर्स्ट, m minus n p2 is equal 30, इक्वेशन सेकंड। बड़ा तरीका हो जाएगा बट मैं आपको एडवाइस दूंगा, इसमें आप वैल्यू पुट करके देखें देन वैल्यू पुट। आप फर्स्ट ऑप्शन मतलब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शनल करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन ले लेता हूं m6 n2, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, m6 n2 करेंगे तो 6 plus 2 p2 is equal 56, 8p2 is equal 56 बनाना है, तो 8p6 क्या होगा 8 फैक्टोरियल और 8 minus 2 6 फैक्टोरियल। आई होप सो समझ आ रहा है। क्या किया जाएगा
8 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया 8 7 6 फैक्टोरियल। क्या ये 56 के इक्वल आ गया? यानी कि अगर मैंने पहला ऑप्शन लिया, यहां पर पुट किया, उसको कैलकुलेट किया तो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। बट यही ऑप्शन मैं सेकंड में पुट करूंगा, m की जगह 6 और n की जगह 2 लिख दूंगा, 4p2 हो जाएगा। क्या 4p2 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 30 के इक्वल आने में उम्मीद लग रही है आपको? नहीं आएगी, मुझे तो नजर आ गया, क्योंकि 4 फैक्टोरियल 24 होता है और 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है। तो कभी भी ये 12 30 के इक्वल तो होगा नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब बात करूंगा मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, फिर मैं बात करूंगा तीसरे ऑप्शन की। तो मैं यहां कर देता हूं, देखते हैं। मैं सेकंड ऑप्शन लेता हूं। सेकंड ऑप्शन मेरे पास m7 है, n1 है, तो यहां पर पुट करूंगा 7 + 1 8 8p2 तो 56 पिछली बार भी बन गया था, उसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहां 7 लिखूंगा, यहां n लिखूंगा, 62 आ जाएगा, 30 के इक्वल आना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल, 6 नीचे क्या आया 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को कहां तक बैक लेके जाऊंगा 4 फैक्टोरियल, कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 30, जो इक्वल किसके आएगा 30। इसका मतलब फर्स्ट सेकंड ऑप्शन की वैल्यूज यहां पर और यहां पर पुट करने पर 56 और 30 को सेटिस्फाइड कर गया, वो हमारा आंसर माना जाएगा, बी ऑप्शन होगा। इसका मेथड और भी है, बट बेस्ट मेथड यही है। वही एपी सीरीज के अंदर भी मैंने आपको जुगाड़ बताया, इस पे भी जुगाड़ बताया। बेसिक पता है, अब ऑप्शन कुछ जितने भी चैप्टर हैं सारे ऑप्शन से करवा के दिखाऊंगा आपको मैं, आप खुद बोलोगे, मतलब कहना नहीं चाहिए। कुछ एक अकेडमीज छोड़ के बाकी सभी क्या करते हैं, लॉन्ग मेथड से करवाने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों लॉन्ग से मत कराओ, कॉम्पिटिशंस कवर नहीं होता बच्चों का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जैसा कि आपके पास 5pr है, वो 60 है, तो वैल्यू r की बतानी है। तो सिंपल सी बात है, 5pr, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंगली r की वैल्यू, पहला ऑप्शन 3 ले लो, तो यहां पर क्या लिख लो 3 लिख लो। अब 3 लिखोगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये क्या होगा 2 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल को कहां तक ले जाओ 2 फैक्टोरियल तक ले जाओ, और नीचे 2 फैक्टोरियल है काट दो। इन सब की मल्टीप्लाई क्या आती है 60, और हमें बनाना भी क्या है, अगर मैंने r की वैल्यू पूछी थी, r मैंने यहां पर पुट कर दिया और कैलकुलेशन कर दिया 5p3 को, और उसकी वैल्यू 60 के इक्वल आ गई, तो समझ लीजिए कि पहला ऑप्शन सही है। आई होप सो समझ आ गया। यहां से 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10वें क्वेश्चन की बात भी करता हूं, पर इसके अलावा मैं आपको एक बिना फॉर्मूले के एक चीज बताना चाहूंगा, जो बतानी पहले चाहिए थी और अब बता रहा हूं। मान लो क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। 5p2 को आप कैसे करोगे, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आप करोगे ऐसा करके 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, फिर ये फॉर्मूला लगाओगे, यस। अब मैं आपके सामने एक चीज रखने जा रहा हूं जो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, ध्यान से, बट ये कहीं कहीं काम आएगा, फॉर्मूलों पे आना ही पड़ेगा। ये कहीं काम आएगा जहां वैल्यूज छोटी छोटी होगी, जहां वैल्यूज बड़ी हो जाएंगी ना 100p 98, वहां ये यूज होना मुश्किल है। जैसे 5 है, नीचे क्या लिखा हुआ है, तो एक सीधी सी बात है कि 5 को 2 टर्म्स बैक लेके जाना है, 2 टर्म्स बैक। कितना बैक, नहीं ये फॉर्मूला तो कॉम्बिनेशन में यूज होगा, सॉरी मिस कर गया मैं, नहीं होगा, इसी फॉर्मूले से करना है, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, वो मैं थोड़ा सा डबल माइंड हो गया था। आई होप सो समझ आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास, ये एक आईआईटी से रिलेटेड चीज है कि n माइनस 1 n माइनस 2 एंड सो ऑन n माइनस r प्लस 1,
अब ये सही मायनों में इन्होंने बोला है कि ये सीरीज कहां तक जाएगी। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूंगा बेटा, n फैक्टोरियल को लिखूंगा n माइनस 2 सॉरी n माइनस 1 n माइनस 2 कहां तक लेके जाऊंगा 1 तक। और यहां पर मैंने क्या किया n माइनस r फैक्टोरियल मेरे पास है। बट इन्होंने एक चीज कही है, बात को समझना है, वैसे इसका जो आंसर है वो r तक पहुंचेगा, लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर आप n फैक्टोरियल को कहीं लेके जाओगे तो कहां तक लेके जाओगे, इसको लेके जाओगे n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 1 तक, यस। और यहां n माइनस r फैक्टोरियल है तो कहां तक लेके जाओगे, यानी कि आपने बात को समझना है। एक बात को गौर करेंगे, अगर यहां पर बीच में n तक टर्म्स चलते चलते बस एक ही जुगाड़ कर लो, क्योंकि आप आईआईटी के स्टूडेंट नहीं हो और आपने प्लस 1 के अंदर मैथ्स नहीं किया, तो आपने सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, यहाँ पर ये n माइनस 1 तक पहुंचते पहुंचते n और कांस्टेंट टर्म के साथ रिलेशन होगा। अगर आपको यहाँ r नजर आ रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा, r वैल्यूज तक ही जाएगा, यानी कि जो चीज फालतू नजर आ रही है वहां पर ही उसका आंसर माना जाएगा। आई होप सो समझ आ गया। अब यहां से मैं क्या करूंगा, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब मैं 5-7 क्वेश्चन और करवाने की कोशिश करूंगा बेटा, ठीक है। हाँ जी बेटा, 15 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अब इसके बाद हम 25 तक मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूं। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन सिंपल है, पहले लिखे जाने चाहिए थे, कोई बात नहीं, जैसे जैसे आ रहे हैं वैसे वैसे लिख रहा हूं। तो आंसर क्या आ गया इसका 120। 5 फैक्टोरियल मतलब यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ, गलत लिखा हुआ है, 120 आंसर आ चुका है, डी ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 4 3 2 1। ये क्वेश्चन इस बुक के अंदर उन स्टूडेंट्स के लिए डाले हैं जिनको मोटिवेशन मिले कि आसान से क्वेश्चन है, बिल्कुल मतलब पता तो लग ही गया होगा आसान से क्वेश्चन है, बहुत अच्छे, मतलब बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन आपने कर लिए तो क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है आपके लिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 24। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो 6 फैक्टोरियल निकालना है, 6 फैक्टोरियल की वैल्यू तो कितना होता है 720 होता है वैसे तो। अगर आपको 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 पता है तो आपने उसको 6 से ही मल्टीप्लाई करना है दोबारा, अगर आपको 5 फैक्टोरियल पता है। अगर आपको 6 फैक्टोरियल पता है 720 होता है तो 7 फैक्टोरियल को आपने मतलब 6 फैक्टोरियल की वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 720 मल्टीप्लाई करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 भी इजी है, आपको 9 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है। बेसिक बातें मैं सारी पहले समझा चुका हूं, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिए हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। 9 फैक्टोरियल को मैं कहां तक लेके जाऊंगा, 6 फैक्टोरियल तक बैक लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ 6 फैक्टोरियल है। तो ये कैंसिल कर दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, 9 8 जा 72 और उसको 7 से मल्टीप्लाई तो 504। तो 504 हमारा सी ऑप्शन है। आई होप सो आ रहा है, बहुत आसान से क्वेश्चन है। आगे के क्वेश्चन थोड़े से आएंगे अच्छे वाले, अच्छे मतलब टफ तो बोलूंगा कि मैं अच्छा कह सकता हूं, कि समझने लायक और करने लायक कहते हैं। 20th क्वेश्चन आप देख लीजिए, 10 फैक्टोरियल बाय 7 फैक्टोरियल, तो कितना बैक लेके जाना है, 7 फैक्टोरियल तक बैक लेके जाना है, ये हो गया कैंसिल। कितना आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 720, जो कि ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आई होप सो समझ आ रहा है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमें वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन में यहां लिख भी रहा हूं, 1 by 9 फैक्टोरियल 1 by 10 फैक्टोरियल इक्वल x by 11 फैक्टोरियल, ये गिवन है और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन, समझने वाला क्वेश्चन है ये। तो इसमें जो सबसे बड़ा है वो 11 फैक्टोरियल है, जो सबसे छोटा क्या है 9 फैक्टोरियल है। तो आप सबसे छोटे वाले को छेड़ेंगे नहीं, 10 फैक्टोरियल को बैक लेके जाओ 10 into 9 फैक्टोरियल, और 11 फैक्टोरियल को भी 10 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल तक लेके जा सकते हैं।
आ गया समझ में? ठीक है, तो यहां से दोनों साइड में आपके पास नीचे 9 फैक्टोरियल नजर आ रहा है, तो आप 1/9 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। 1/9 फैक्टोरियल में से 1/9 फैक्टोरियल कॉमन लेंगे 1 बचेगा, 1/9 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1/10 बचेगा। 1/9 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा तो x तो बचेगा ही, और यहाँ क्या बचेगा, 110 बचेगा। तो क्या किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो दो बड़ी टर्म्स थी, उसको सबसे छोटे वाले टर्म्स के बैक में ले गए और दोनों साइड से कोई चीज कॉमन ले ली, 1/9 फैक्टोरियल। दोनों साइड से अगर कोई चीज कॉमन आती है तो कॉमन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसका जब आप एलसीएम निकाल के ऐड करोगे तो वो क्या आएगा, 11/10। और इधर क्या बच गया, x फैक्टोरियल, सॉरी x का फैक्टोरियल नहीं, x/110। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ 0 से 0 काट सकते हो, इक्वल वाली साइड है, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो भी तो कटेगा ना। फिर आप क्रॉस कर दीजिए, x की मल्टीप्लाई 1 से, 11 को 11 से, तो 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 121, जिससे कि हमारी x की वैल्यूज क्या आ जाएगी, सी ऑप्शन आ जाएगा। आई होप सो समझ आ रहा है बेटा सभी को। आराम से करना है, जल्दी नहीं दिखानी है। आज के क्वेश्चन थोड़े से हल्के थे, आगे भारी आएंगे पर टफ नहीं होंगे। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ निकलते हैं हम। बहुत जल्दी क्वेश्चंस कर लिए। आपके पास एक चीज दे रखी है n+1 फैक्टोरियल, 30 बाहर है, n-1 फैक्टोरियल। आपको n की वैल्यू निकालनी है इसमें। इसका मतलब क्या, फैक्टोरियल से। तो मैं थोड़ा सा इस तरीके से लिख लेता हूं, n+1 फैक्टोरियल, और इसको लिख देता हूं n-1 फैक्टोरियल। अब मुझे एक बात बताइए कि n+1 बड़ा है या -1 बड़ा है, +1 बड़ा है या -1, प्लस बड़ा है, तो बड़े को हम पीछे लेके जाते हैं ना। अब इसमें मैंने क्या किया इन क्वेश्चनों में, इनमें मैं 9 फैक्टोरियल को बैक लेके गया कि अगर मुझे फैक्टोरियल खत्म करना है तो n+1 को बैक लेके जाऊंगा, n+1 से पहले क्या होगा, n, और एक और बैक लेके जाऊंगा तो क्या होगा, n-1 फैक्टोरियल, 30 n-1 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल कट गया, ये क्या आ गया, n+1 into n। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, धीरे धीरे करके सारे शॉर्टकट समझाऊंगा, धीरे धीरे करके सारे शॉर्टकट समझाऊंगा। मैं बेसिक से तो काम करता ही हूं, n को n से मल्टीप्लाई, n को 1 से मल्टीप्लाई, +30 इधर आके -30, फिर इसके फैक्टर कर देता हूं, मल्टीप्लाई करने पर -30, एडिंग करने पर +1, 6n -5n -30, n कॉमन, n+6, -5 कॉमन, n+6, n+6, n-5, n+6 इक्वल 0, n की वैल्यू -6, जो लेके नहीं चलेंगे, n की वैल्यू 5। ये आ गया आंसर, जो कि है भी। बट सुनो, एक अच्छी चीज सुनो, बढ़िया, जब टीचर फोकस कर रहा है ना, अच्छी चीज सुनो, मतलब किसी चीज पे फोकस कर रहा है तो वो बढ़िया होगी। जब हमारे पास, एक बात की तरफ गौर करो, जब हमारे पास दो टर्म्स कंटिन्यू आ रही है, बिल्कुल कंटिन्यू, n+1 n, तो इसके भी दो आइटम है या 3 है, कुछ भी है, 2 है, तो 30 के भी ऐसे फैक्टर कर लो कि जो कंटिन्यू, बात को ध्यान से समझना। तो अब इसमें n+1 बड़ा है n से, तो बड़े वाली चीज को बड़े वाली चीज के साथ कंपैरिजन कर लो, तो +1 तो जाके क्या होगा, -1, तो वैल्यू क्या आएगी, 5। तो छोटी वाली चीज को छोटी वाली चीज के साथ कंपैरिजन कर लो, कंपैरिजन मतलब बराबर रख लो, तो भी n की वैल्यू क्या आएगी, 5। पर शर्त ये है कि ये तो चलो बड़ी आएंगे, क्वेश्चन कराऊंगा, बड़े वाले भी कराऊंगा, मजा आएगा आपको, बहुत मजा आएगा। तो ऐसा भी कर सकते हैं, देखो, बट लेना कंटिन्यू है, ये होना कंटिन्यू चाहिए, n+1 और n कंटिन्यू है ना, n+1 से पहले n आता है, जैसे कि 6 से पहले क्या आता है, 5 आता है, तो उस तरीके से। तो बड़े वाली चीज को बड़े वाली चीज के साथ कंपैरिजन करके n की वैल्यू आएगी, और छोटे वाले को छोटे वाले के साथ कंपैरिजन करके जो वैल्यू आएगी वो हमेशा सेम आएगी। मजेदार चीज है, 3 चीजों की मल्टीप्लाई, यानी कि जो चीज बड़ी नजर आएगी ना क्वेश्चन को करने में, तो वो भी छोटी बना के दिखाऊंगा आपको। तो यहां से आंसर आ चुका है। अब चलेंगे हम आगे, क्वेश्चन नंबर 22 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ जाने की कोशिश करूंगा, n की वैल्यू निकालूंगा। इस क्वेश्चन को हम कैसा कर सकते थे, अगर मैं यहां पर पुट कर करके देख लेता, देखो जरा ध्यान से, अगर मैंने यहां 5 लिखा,
कैच करो। अगर आप कोई 5 फैक्टोरियल्स, अगर मैं n की वैल्यू 5 ले लेता तो 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 720। यहाँ पर n की जगह 5 पुट करता तो 5 - 1 4, 4 फैक्टोरियल क्या होता 24, 24 3 जा 72। ऑप्शन पुट करने पर इक्वल आ जाए तो भी आंसर बना जाएगा, कर सकते हो। इस तरह मैं अगले क्वेश्चन नंबर 23 में जा रहा हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ n फैक्टोरियल और इसको क्या लिखता हूँ n - 3 फैक्टोरियल। अब इसको भी कर सकता हूँ ना से मैं, यहाँ पर मैं n की वैल्यू 4 फिर 5 फिर 6 पुट करके देखूं, जो 60 बना देगा वो आंसर माना जाएगा। कर सकते हो, बात समझ आ रही है आपको मेरी? चलते हैं आगे। अब इसमें n फैक्टोरियल बड़ा है n - 3 फैक्टोरियल बड़ा है? हमारे पास n फैक्टोरियल बड़ा है, तो n फैक्टोरियल को बैक लेके जाएंगे n - 1 n - 2 n - 3 फैक्टोरियल n - 3 फैक्टोरियल 60, ये कैंसिल। अब देखो इनकी मल्टीप्लाई कितना करना, कितना हुआ है बड़ा है, आप खुद सोचे जरा। ये कितनी कंटिन्यूस टर्म है 3, तो 60 को भी इतनी ही कंटिन्यूस बना लो। मतलब जैसे मेरी प्रैक्टिस के हिसाब से तो मैं बहुत जल्दी बना देता हूँ, पता है कि 65 4 3 ऐसे होगा। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? n है, n - 1 है, n - 2 है। जितना पीछे जाएंगे वो तो छोटी होगी। इधर बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो n = 5 आ गया। अगर आप n - 1 को 4 के इक्वल रखोगे तो n इक्वल फिर भी 5 आ गया -1 उधर जाके। अगर आप n - 2 को 3 के इक्वल रखोगे और -2 उठाकर उधर लेके जाओगे तो भी n की वैल्यू 5 आ गई। आई होप सो समझ आ गया। यानी कि जो क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा नजर आ रहा था मल्टीप्लाई करके 60 क्या करेंगे, इन तीनों चीजों की मल्टीप्लाई करने को तो वो तो क्यूबिक इक्वेशन आ जाएगी। जैसे कि मैंने इक्वेशन के अंदर भी आपको क्या कहा था, इक्वेशन वाला चैप्टर जब कराया था तो पुट कर करके भी देखेंगे तो भी बात बन जाएगी। आप यहाँ पर पुट करके n की वैल्यू 4 पुट करके सॉल्व करके 60 बना लो, या 5 पुट करके 5 की 3 को सॉल्व करके 60 बना लो, जो 60 बनेगा वो आंसर बना जाएगा। मतलब सबसे बेस्ट तरीका है। आई होप सो समझ आ गया सभी को। तो हमारे क्वेश्चंस कितने रह गए? अब 2 क्वेश्चंस रह गए, उसकी तरफ काम करेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 और 25। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है 56PR + 6 रेशो 54PR + 3 = 30,800/1। यहां पर हमें r की वैल्यू निकालनी है, हो जाएगा। चलते हैं। 56 फैक्टोरियल 56 - r - 6 फैक्टोरियल 54 फैक्टोरियल 54 - r - 3 फैक्टोरियल। फॉर्मूला लगा दिए दोनों पे, समझ रहे हैं? मतलब जब इन दोनों को माइनस करूंगा तो साइन चेंज होगा ना, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे। अब इसको मैं पलट दूंगा, ध्यान से करना, बिल्कुल आराम से करते हैं, जल्दी किसी चीज की नहीं है। कितना हो गया 50 - r फैक्टोरियल। इसको बैक ऊपर ले जाओ क्योंकि डिवाइड में है। 51 - r फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 30,800। 56 फैक्टोरियल 54 फैक्टोरियल में बड़ा कौन सा है? 56 फैक्टोरियल। इसके कंपैरिजन में इसको बैक लेके जाना है। 51 - r और 50 - r में बड़ा कौन सा है? 51 बड़ा है। 56 55 54 फैक्टोरियल, इसमें बैक ले जाओ। 51 - r, एक और कम कर देंगे 50 - r फैक्टोरियल, क्योंकि इसको बैक इसके लिए लेके जाना है, इसको बैक इसके लिए लेके जाना है। अब तो आपका एक्सपीरियंस हो गया होगा। और ये क्या है 54 फैक्टोरियल पड़ा है, ये 30,800/1 है। आई होप सो समझ आ रहा है। आगे चलते हैं। यहां से 54 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया जाएगा, यहां से 56 और 55 का कॉम्बिनेशन होता है, 50 - r फैक्टोरियल खत्म कर दिया जाएगा। यहां पर क्या बच गया 51 - r। ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है और उठाकर दूसरी साइड ले जाओ। 56 × 55। 55 के टेबल्स पे कहीं ना कहीं कट सकता है तो काट दो, क्या होगा 55 के टेबल पे। चलो 5 पे काट लेते हैं एक बार। 5 6 जा 5 1 जा 5 6 जा 0 जा। अब 11 पे काट दो,
11 5 जा 55, 11 6 जा, फिर 56 के टेबल में कट गया 10, क्या बच गया 51 माइनस आर, यहां क्या बच गया 10, ये 51 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा -51, माइनस आर इज इक्वल -41, आर इज इक्वल क्या आ गया 41। तो आप देख सकते हैं आंसर आ चुका है। आई होप सो समझ आ गया है आपको सबको, सही लगा, क्लियर हुआ। अब आगे हमारे पास n1 n2 की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम इसमें पुट करके देखेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन से करेंगे देन वेल एंड गुड। मैंने फर्स्ट ऑप्शन ले लिया, तो आपको होमवर्क के लिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपने क्वेश्चन करना है। कैसे करना है कि आप n1 n2 की वैल्यू यहां पुट कर दें, ठीक है, और फिर n1 n2 की वाली वैल्यू पुट कर दें। इसको यहां मैंने कुछ कम लिखा गया ना, n1 n2 p2, हाँ सही है, सही। n1 n2 की वैल्यूज यहां से उठा के यहां पर पुट की, कैलकुलेशन किया, अगर 132 के इक्वल आ जाए, n1 n2 की वैल्यू यहां पर पुट करके मतलब सॉल्यूशन किया, 30 के इक्वल आ जाए तो समझ लीजिए कि वो ऑप्शन माना जाएगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन लेंगे, नहीं तो तीसरा ऑप्शन लेंगे। आया समझ? ये क्वेश्चन आपने होमवर्क के तौर पे करना है, और लास्ट आगे वाले लेक्चर के अंदर मैं ये क्वेश्चन सबसे पहले लिखूंगा। ओके बेटा, तो हम दो बातें कर लेते हैं। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलेगा, थर्सडे है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, मे भी संडे, शायद 3 लेक्चर में टपा दूं, नहीं तो हद मार के मंडे तक चैप्टर खत्म हो जाएगा। सारे के सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन, जो इसका जो बड़ा लेक्चर होगा वो कब डाला जाएगा, नेक्स्ट वीक में, यानी कि अब जो सैटरडे आएगा इस वीक में नहीं, उससे आगे वाले सैटरडे से। तो ध्यान से पढ़ें, आपको परम्यूटेशन के बारे में समझ आया होगा। कल मैं परम्यूटेशन करवाते करवाते आपको कॉम्बिनेशन के बेसिक भी समझाऊंगा और कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ध्यान से पढ़े, ढंग से पढ़े, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, अच्छा खाएं, खुश रहें, टेंशन मत लें, टेंशन लेकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। जय हिंद, जय श्री राम।